चलिए, सब लोग अपने आप को जान गए, जानने की कोशिश किए। देखिए, जिस दिन से हम अपने आप को जानने की शुरुआत करते हैं, वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे महान दिन होता है। इसीलिए सबको अपने आप को जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिना अपने आप को जाने कोई भी एक बड़ा टारगेट आप फिट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है। जब हम अपने आप को जान गए, तब सेकेंड स्टेप आता है कंट्रोल योर माइंड, मतलब मन को नियंत्रित करना। पहला स्टेप था नोइंग योर सेल्फ, अपने आप को जानना। दूसरा स्टेप कंट्रोल योर माइंड, मन को नियंत्रित करना। फिर तीसरा स्टेप कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता। जब एकाग्रता आ जाएगी तो हम किसी भी टारगेट को ऑटोमेटिक हिट कर लेंगे। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं, क्या कंट्रोल योर माइंड, मतलब मन को नियंत्रित किया जाए। मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? मन को नियंत्रित करना उतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। मन को नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल है जितना हजारों पागल हाथी को नियंत्रित करना, बल्कि उससे भी ज्यादा। उनको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मन को नियंत्रित करना मुश्किल है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्वामी विवेकानंद एक बार समुद्र के किनारे टहल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पे कुछ छात्र निशाने लगा रहे हैं, लेकिन किसी का भी निशाना सटीक बैठ नहीं रहा था। ये चीज देखकर स्वामी विवेकानंद मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देखकर छात्रों को थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। उन्होंने सोचा, हम लोग तो इतना मुश्किल से निशाना लगा रहे हैं, किसी का निशाना लग नहीं रहा, और इस चीज से ये मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा ये आसानी से निशाना लगा देंगे। छात्रों ने कहा, क्या आप सारे निशाने सटीक लगा सकते हैं? आप ऐसे मुस्कुरा रहे? स्वामी विवेकानंद ने कहा, हाँ, मैं सारे के सारे निशाना सटीक लगा सकता हूं। तो ठीक है, आइए लगा के दिखाइए। तब स्वामी विवेकानंद ने सारे के सारे निशाना सटीक लगा दिया। ये चीज देखकर छात्र दंग रह गए। उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, ये हुआ कैसे। तो पूछे, क्या आपने कभी इससे पहले निशाना लगाया है, या क्या आपने इससे पहले कभी अभ्यास किया है? स्वामी जी ने कहा, नहीं, इससे पहले मैंने न कभी अभ्यास किया है, न कभी निशाना लगाया है, फिर ये कैसे संभव है? तब स्वामी जी ने कहा, देखिए, सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को जानना होगा, नोइंग योर सेल्फ। फिर अपने मन को नियंत्रित करना होगा, कंट्रोल योर माइंड। फिर आपको कंसंट्रेट, एकाग्रचित्त होना होगा। तब जाके आप सारे के सारे निशाने आसानी से लगा लेंगे। स्वामी जी का कहने का यह मतलब था कि आप लोगों का जो लक्ष्य है, आप जानते ही नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है। अपने आप को आप जानते ही नहीं है, इसलिए आपका माइंड भी कंट्रोल में नहीं है। जब आपका माइंड भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, तब आप कंसंट्रेट कैसे हो जाओगे? जब आप कंसंट्रेट नहीं होगे, तो निशाना कैसे आप आसानी से लगा दोगे, या किसी भी लक्ष्य को आप कैसे भेद लोगे?
इसीलिए किसी भी लक्ष्य को भेदने से पहले ये तीनों चीजें जरूरी है। इसी तरह मन को नियंत्रित करने का तरीका भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो रथ है ये तुम्हारा शरीर है, इस पे बैठा जो सारथी है ये तुम्हारा मन है, और इस पे बैठा जो राजा है वो तुम्हारी आत्मा है। मतलब ये तीनों के मिलन से ये पूरा रथ चल रहा है। ये जो मन है, मन मतलब सारथी, राजा मतलब आत्मा, तो मन का कंट्रोल राजा के हाथों में होना चाहिए, मतलब आत्मा के हाथों में मन का कंट्रोल होना चाहिए। जब तक आत्मा के अनुसार मन नहीं चलेगा तो वो अपने मन से चलेगा। मतलब सारथी अगर राजा के कंट्रोल में नहीं रहेगा तो उस रथ को कहीं भी ले जाके गिरा देगा, कहीं भी लेके चला जाएगा। जब राजा के कंट्रोल में वो सारथी रहेगा तो सही दिशा में जाएगा। उसी तरह हमारी आत्मा और मन का मिलन है। अगर ये दोनों का मिलन नहीं होगा तो कोई भी लक्ष्य हम हिट नहीं कर पाएंगे। मतलब आत्मा का जागृत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी तब तक हम किसी टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा से ही कंट्रोल हमारा माइंड होता है। आत्म तत्व ही हमारे माइंड को कंट्रोल करता है। भगवान कृष्ण को समझाने का कुल मतलब यही था। अर्जुन का मतलब अगर हम साइंटिफिक ढंग से समझने की कोशिश करें, अर्जुन का मतलब हम सब हो गए, पूरी ऑडियंस, पूरी जनता मान लीजिए, 99% लोग मान लीजिए अर्जुन है, जो अपने आप को जानते ही नहीं। भगवान कृष्ण वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को आप जानिए। जब तक अर्जुन अपने आप को जान नहीं जाते हैं तब तक भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते रहते हैं। जब अर्जुन की आत्मा जागृत अवस्था में आ जाती है तब भगवान कृष्ण ये समझ जाते हैं कि अब ये जग चुके हैं, अब ये युद्ध लड़ेंगे और से जीतेंगे, क्योंकि आत्मा और मन का मिलन हो चुका है। अब कोई इस युद्ध को जीतने से नहीं रोक सकता है। उसी तरह हमें भी सीखना चाहिए कि हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए आत्म तत्व को जगाना ही होगा, जागृत अवस्था में लाना ही होगा। एक और तरीका है माइंड को कंट्रोल करने का। अगर हम किसी भी लक्ष्य में बार बार असफल हो रहे हैं, जैसे कोई राइडर, कोई घुड़सवार किसी नए घोड़े को उसको पहली बार दौड़ना सिखाता है तो क्या करता है, उसके साथ बार बार अभ्यास करता है, उस पर बैठेगा, उसको गिरा देगा, कहीं ले जाके फेंक देगा, मतलब बार बार उसको गिराएगा, बार बार गिरेगा, फिर भी उसके साथ वो अभ्यास करता रहता है। एक दिन वही घुड़सवार उस घोड़े पे अपने अभ्यास के द्वारा बैठता है और उसको दौड़ाने लगता है। फिर जैसे वो आदेश देता है वैसा वो घोड़ा दौड़ने लगता है। वही कंडीशन हमारे मन की है। हम अपने मन को अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा कंट्रोल कर सकते। ये तो विचलित होगा ही होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बार बार अभ्यास करना होगा और अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे। जब हम अपने मन को
नियंत्रित कर लेंगे, तब हमारा महान व्यक्तित्व का निर्माण होगा। जब महान व्यक्तित्व का निर्माण होगा तो हमारा देश महान बनेगा। जब हमारा देश महान बनेगा तब हम इस देश से हीरो की तरह विदा होंगे। कोई भी महान व्यक्ति अगर मरता है तो हीरो की तरह मरता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, युवाओं, तुम्हें मेरी आग पकड़नी चाहिए। जब तक मेरी आग तुम्हारी आत्मा स्वीकार नहीं कर लेती, तब तक ये देश महान देश नहीं बन पाएगा। इस देश को महान बनाने के लिए तुम्हें मेरी आग पकड़नी होगी, तुम्हें ईमानदार बनना होगा, तुम्हें देशभक्त बनना होगा, तुम्हें व्यक्तित्व का निर्माण करना होगा, तुम्हें चरित्र का निर्माण करना होगा। तुम्हें अगर कोई महान कार्य कर रहा, कोई बड़ा कार्य कर रहा, उसका साथ देना होगा, न कि उसका पैर खींचना होगा। यही प्रार्थना स्वामी विवेकानंद अंतिम दिन तक करते रहे। इसीलिए दोस्तों, उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जय हिंद।